चुकाने के बाद अब पाकिस्तान का रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आर्थिक दबाव में झुका पाकिस्तान अब आक्रामक मोड़ पर नजर आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं यूएई के अंदर उनको आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकाला जा रहा है। अली बुखारी साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। यकीनन बहुत सारी बातें मंदोखेल साहब ने की हैं, लेकिन एक तरफ जो उन्होंने इशारा किया कि यूएई अपनी नई सफ तैयार कर रहा है, जिसके अंदर मोदी है, जिसके अंदर नेतन्याहू है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर यूएई है। आपकी नज़र में ये कितनी खतरे की बड़ी घंटी है? साथ साथ ट्रंप का हाल इस जंग के बाद हुजूर आपकी नज़र में? अली बुखारी साहब तो नहीं चाहते कि उनके बैकयार्ड में कोई युद्ध हो। अरबे वो हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में पैसे लगाए रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि पूरे दुनिया में युद्ध हो, लेकिन वो अपने घर के आसपास भी वो युद्ध नहीं चाहते। इसलिए वो भाग के आ रहे हैं मोदी जी के पास, क्योंकि मोदी जी के पास एक लीवरेज है कि ईरान से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी, रशिया से भी, हम सबसे बात कर सकते हैं। कि यूएई काफ़ी मुसलसल अपनी नाराज़गी का एहसास वो इजहार कर रहा है। वो पाकिस्तान से भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है, जो 3.5 बिलियन डॉलर उन्होंने वापस मांग लिए। सऊदी अरब के साथ भी उन्होंने किया है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है सऊदी अरब के अंदर, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की वगैरह भी थे, इजिप्ट वगैरह भी, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जी ईरान की सख्ती से मजम्मत की जाए, जिसको पाकिस्तान ने कहा कि मॉडरेट लैंग्वेज यूज़ करें। और तो ये उसकी बैकग्राउंड है जिसमें ये डेवलपमेंट हो रही है। और सुनने में ये भी आता है कि हाल ही में जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इत्तेहाद एयरवेज है उसने, ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है बाय द वे, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखा कि इत्तेहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानियों को जो कि हैंगर में काम करते थे, उनकी 18 साल, उसमें से एक बंदे की 18 साल सर्विस थी, उसको कहा कि तुम अब घर चले जाओ। दोस्तों पाकिस्तान और यूएई के बीच जो टेंशन्स है वो एस्केलेट हो चुके हैं। टेंशन्स अभी ऐसा कोई मिलिटरी नहीं, पर स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली जो टेंशन है वो बहुत आगे लेवल तक एस्केलेट हो चुके हैं। यूएई ने तो अब पाकिस्तानी जो मूल के लोग हैं, जो अहम पदों पे हैं, वैसे तो बड़े कम है, लेकिन जो भी है उनको यूएई कह रहा भाई अपना बैग पैक करो और निकलो पाकिस्तान। चाहे वो इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पे काम कर रहे हो, चाहे वो हवाई जहाज के सेक्टर में काम कर रहे हो, एविएशन में या सिस्टम में, कहीं भी जहां भी इंपॉर्टेंट जगहों पे लेबर मजदूर के अलावा अगर पाकिस्तानी हैं तो उनको यूएई फौरी तौर पे भगा रहा है, क्योंकि इनको यूएई वालों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि पाकिस्तानी उनको धोखा भी दे सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर इस धोखे की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक लंबी हिस्ट्री रही है कि ये काम भले करते हैं किसी और देश में, लेकिन ये रेडिकलाइज इतने होते हैं कि ये फिर आईएसआई के इशारों पे काम करने लग जाते हैं। और आईएसआई जैसा कहती है कि बॉम्ब रख दो, यूएई को नुकसान पहुंचाओ, तो ये पाकिस्तानी वो कर सकते हैं। इस वजह से पाकिस्तानियों की छटनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने कहा भाई ऐसी बात है तो हमारे जो बिलियनर्स हैं, मलिक रियाज, आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, एक पाकिस्तानी बिलियनर्स थे जो कि शायद 2024-25 में पाकिस्तान से भाग के यूएई में शिफ्ट हो गए थे अपनी संपत्ति लेके। तो पाकिस्तान कह रहा भाई जब हमें हमारे गरीबों को निकाल रहा है यूएई, तो हमारे अमीरों को भी निकाले। फिर अमीर भाई वैसे एक ही है पाकिस्तान का, मलिक रियाज, ठीक है, कह रहा वो हमारे अमीरों को भी भेजे, हम वापस लेके आएंगे। तो ये पाकिस्तान में और यूएई में काफी हद तक टसल चल रही है इन दिनों। पाकिस्तानी मीडिया पे जैसे भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है, वैसे अब यूएई के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। कह रहे हैं जी यूएई का मुस्लिमों से नाता नहीं है, इस्लाम से नाता नहीं है, जबकि इन जाहिलों को कौन बताए कि मुसलमानों का उदय ही इस रीजन से हुआ है जहाँ पे यूएई वाले हैं। देखिए भाई, ये 3 चीजें आपने 1 बाय 1 साथ जोड़ी हैं। नंबर 1 मैं ये बताऊं आपको कि जो यूएई का इस तंजीम से निकलना है, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जहां तक मैं पाकिस्तान की बात करूं तो। और उसका रीजन ये है कि वैसे तो मैं ये भी हैरान हूं, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि जिस तरह जितनी राइजेस हमारी प्राइस में आई हैं फ्यूल के हवाले से। देखिए हमारी तो कोई फ्यूल ईरान से नहीं आता था कि ये जंग के बाद जो है वो डैमेज हो गया। हमारा तो कोई रास्ता नहीं रुका कि हमारा जहाज रुका गया हो और हमारी जो है वो उसकी वजह से प्राइस महंगी हो गई हो। हम तो वो बदनसीब मुल्क में रह रहे हैं जिसके हुक्मरान इस तरह के चोर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, कि हमारा तो 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है। हम तो शिप बंद भी हो जाए तो हम बाय रोड ट्रैवलिंग कर सकते हैं और चीजें लेकर आ सकते हैं। तो यूएई ने अपने मुल्क के लिए डिसीजन किया है, और ये मेरे लिए नई बात भी नहीं है तला भाई कि आप कहें यूएई, नेतन्याहू, मोदी या अमेरिकन ये सारे एक साइड पे बैठे हुए, तो पहले के बैठे हुए। उन्होंने आपको $2 अरब आप सब नहीं मांग लिए उन्होंने पहले, और विद इन नो टाइम मांगे उन्होंने आपसे। उन्होंने आपके लोगों को निकालने की बात नहीं की,
आपके जो अफगानिस्तान के अंदर इवन उनका खाली पाकिस्तान में नहीं, उनका तो सोमालिया के अंदर भी बहुत ज्यादा किरदार रहा है, उनका तो यमन की वॉर के अंदर भी बहुत ज्यादा किरदार है। वो तो जो है मैं अगर ये अल्फाज सही यूज करूं और ना करूं तो जरूर इस्लाम मेरी कीजिएगा कि वो तो एक और स्टेट जो है इस तरह की बन रहे हैं, इस तरह की बन के आ रहे हैं जिनको यूज किया जाए और अपने आप को समझते हैं कि हम कोई पिवटल रोल इस रीजन में रखते हैं, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। उनका कोई पिवटल रोल इस रीजन के अंदर नहीं है। आपने देख लिया कि 47 साल जो है वो ईरान के ऊपर पाबंदियां रही, लेकिन उनकी जो 17 दिन की हरमस बंद करके जो है सारी दुनिया को तड़पा दिया। दो चीजें और ऐड कर दूं इसके अंदर, कादर मंदोखेल साहब ने बिल्कुल सही बात की, मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हम नहीं ले सके चीजें, हमारे लीडरशिप का कसूर है। तो यार बाकी पाकिस्तान वालों के बारे में आपको कौन सा हर्ज है? या इतना तो आप पे वर्थ होना चाहिए, इतना स्टेमिना होना चाहिए, इतना इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अपने लोगों का डिफेंस, जिनकी वजह से आप हुकूमत में बैठे होते हैं, खैर ये तो हुकूमत में अवाम की वजह से नहीं बैठे हुए, लेकिन जैसे भी है आप एक पावर कॉरिडोर यूज कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि हमारे लोगों के पास गैस नहीं है, हमारे लोगों के पास बिजली प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे लोगों के पास ऑयल प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें इजाजत दी जाए, ताकि हम इजाजत ही मांगने वाली बात होगी ना। और क्या हो गया कि हम आप इंडिया को दे सकते हैं, इंडिया रशिया से भी ट्रेड कर सकता है, इंडिया इस दौरान में ईरान से भी ट्रेड कर सकता है और आगे बेच भी सकता है, सस्ता उठाता है और महंगा बेचता है, खुद तो जनरेट नहीं हो रहा उनके मुल्क में कोई भी। तो एक इतना बड़ा फ्लॉ है, ये इतना बड़ा हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर फ्लॉ है, इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? इसका इम्पैक्ट अवाम नास के ऊपर आ रहा है। और अब बात यह है कि हमारे यहाँ लेवी लगी, ठीक है, ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि अगर 95 बैरल का डॉलर का ऑयल है और जब वो ऑयल जो है 95 बैरल से 100 पे होगा, 110 पे होगा, तो उस रेशो से आपकी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसेस समझ लगती है। यार अगर ऑयल 100 बैरल पे नहीं किया और आपने 80% लेवी लगा दिया, जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं लगी, 20% से आप स्टार्ट हुए। सबसे पहले जब वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने 20% लेवी लगाई और सारी दुनिया में जो है वो 5% पे चल रही थी। तो मैंने तो ये समझा ना कि आपने जो $2 अरब दिए उसको यूएई को देने की बात कर रहे हैं, वो भी अवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास और कोई चीज ही नहीं है, आपके पास बिजली के बिल है, आपके पास गैस के बिल हैं, आपके पास। और सुनने में ये भी आता है कि हाल ही में जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इत्तेहाद एयरवेज है उसने ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बाय द वे दिस इज नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखा कि इत्तेहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानियों को जो कि हैंगर में काम करते थे, उनकी 18 साल उसमें से एक बंदे की 18 साल सर्विस थी, उसको कहा कि तुम अब घर चले जाओ। उसको इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया और उसे कहा लीव द कंट्री विद इन 48 आवर्स। 15 बंदे, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 बंदे हैं जिनको निकाला गया। तो क्या ये बाय चांस हो रहा है? नहीं, प्लानिंग है पीछे। और वो समझते हैं पाकिस्तान वो मुल्क है जो कमज़ोर है, इसकी इकॉनमी इतनी नहीं है, तो इसकी अवाम को नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, ये मतलब दिस इज अ स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई बुरी नहीं है। देखिए यूएई हमारा एक अच्छा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनको ये करना चाहिए कि वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं। ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हुई। अब मुझे ये तो देखें, यूएई जैसे मैंने कहा उसकी जो ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है, यूएई की ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है। क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। क्या पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने कोई $100 अरब, $150 अरब वहां पर यूएई में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ? बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स है। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि $3.5 बिलियन हमारे भेज दें, $3.5 बिलियन हमारे भेज दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि $3.5 बिलियन का पाकिस्तान ने कर्जा देना था, लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, डिपॉजिट थे, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए तो सिचुएशन कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और उसका जो नुकसान है वो वही बात है। देखें ना, जंग उनकी हो रही है, जंग उनकी हो रही है, नुकसान हमारा हो रहा है फजूल में। ठीक है ना जी। और वो इस चीज़ को वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को टफ टाइम दो,
कर्जा लिया है, वापस कर दो। पाकिस्तान ने ले लिया। ठीक है जी।